अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। चैप्टर नंबर 9 जो है उसको हमने स्टार्ट किया है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो इसके अंदर हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक का बैकग्राउंड क्या है, इनको एरोमेटिक्स क्यों कहते हैं, फिर एरोमेटिक कंपाउंड हैं क्या आज की तारीख में, हम उनको किस तरीके से डिफाइन करते हैं। और हमने कहा कि बेंजीन जिन कंपाउंड में होती है या फिर ऐसे कंपाउंड जो स्ट्रक्चर के हिसाब से बेंजीन से मिलते जुलते हैं, उनको हम जो है एरोमेटिक कहते हैं। फिर इसकी टाइप्स को हमने कहा कि इसकी कितनी टाइप्स हैं, तो मेजर दो टाइप्स, जिसके अंदर एक जो है वो बेंजीन रिंग पाई जाती है, तो उसको हमने मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के नाम से याद किया। और जिनमें एक से ज़्यादा एरोमेटिक जो है ना रिंग बेंजीन की पाई जाती है, उनको किस तरह से नाम देते हैं, वो उसकी क्या क्लास है बनती है। आइसोलेटेड रिंग्स भी होती हैं और फ्यूज होती हैं, उसको हमने जिक्र किया था। अब बात ये है कि बेंजीन के कंपाउंड जो हैं या एरोमेटिक कंपाउंड जो हैं, इनको नाम कैसे देना है। बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत ही आसान नंबर है। सिर्फ नाम आपने लिखना है तो नंबर 1 आपको मिल जाएगा। एक नाम लिखा तो, दो नाम आपने सही लिख दिए तो 2 नंबर हो जाते हैं। इसलिए हम नॉमेनक्लेचर को अच्छे तरीके से पढ़ते चले आ रहे हैं। आज का सारा लेक्चर जो है वो सिर्फ नॉमेनक्लेचर के नाम है। तो नॉमेनक्लेचर को कैसे याद करना है, इसके लिए फिर यही है कि आप थोड़ा सा इस तरह से इसको कर लेंगे कि इसके हेडिंग जो है उनको आप जो है याद कर लेंगे। वंस के आपको हेडिंग याद होते हैं तो आपको पूरे का पूरा स्केच जो है जो उस टॉपिक के अंदर होता है वो आपके ज़हन में बन जाता है। और फिर वो स्केच वैसे का वैसा नहीं होता, बल्कि उसका हर जो नाम है वो अपनी जगह पे वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है। उसमें बहुत सारे हकायक छुपे होते हैं, अगर गौर करें तो आपसे वो पूरी बात करता है और पूरा टॉपिक होता है वो उसके अंदर छुपा हुआ। तो इस तरह से आज जो हम नाम देने जा रहे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को, तो इसमें सबसे पहले जो है वो मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, हम इनको नाम देंगे। ठीक है जी, जिनके अंदर एक बेंजीन रिंग जो है वो मौजूद होगी। और फिर इससे जब आगे हम बढ़ेंगे तो फिर स्पेशल नेम है एरोमेटिक कंपाउंड्स के, तो वो जो है ना उसको हम स्टडी करेंगे। स्पेशल नेम दूसरा, फिर स्पेशल नेम जब दे रहे हैं तो उसमें हम ये देखेंगे कि मानो सब्सिट्यूएंट हो तो फिर कितने नाम उसके कितने कंपाउंड पॉसिबल होते हैं। और फिर ये कि सेकंड अगर सब्सिट्यूएंट लग जाता है तो फिर क्या सिचुएशन बनती है। अगले स्टेप में हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट सब्सिट्यूट्स जो है ना वो लगे हुए हों, यानी एक तरह के ना हो, डिफरेंट किस्मों के हों, तो फिर हम उसको एक प्रायोरिटी लिस्ट है उसके मुताबिक, एक आर्डर हमारे पास है उसके मुताबिक नाम लगाएंगे। अच्छा, इस तरह के सब्सिट्यूएंट लग जाए एक या एक से ज्यादा, यानी दो खास करके, कि वो दोनों के दोनों प्रायोरिटी आर्डर में मौजूद ना हो, तो फिर उसको किस तरीके से हम नाम देंगे। और 6वें पे आखिरी बात जो हमने पढ़नी है वो ये है कि अगर सब्सिट्यूएंट के अंदर एक इस तरीके का सब्सिट्यूएंट लगा हो जो जिससे स्पेशल नाम बनता हो, तो फिर उसको कैसे नाम देते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना 6 इसके पॉइंट हैं। इन 6 पॉइंट्स को ही हम आगे डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये है कि मोनो एरोमेटिक जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं उसको कैसे नाम देते हैं। इसमें प्रीफिक्स कर लेते हैं बेंजीन को, और सबसे पहले जो इसके ऊपर सब्सिट्यूएंट है उसका नाम देते हैं, और एंड के ऊपर एंडिंग नेम जो है हमारा वो बेंजीन होता है। ठीक है जी, कैसे अभी हम इसको देख लेते हैं। इसमें हम अगर देखने जाएं तो इस तरह से ये बेंजीन रिंग है हमारे पास, और इसके ऊपर CH3 लिखा है। तो ये CH3 जो है मिथाइल है, इसलिए इसको हम बोलेंगे
मिथाइल बेंजीन, पूरा नाम वन वर्ड के तौर पे लिखेंगे। ये नहीं कि मिथाइल इलादा से लिख दें और बेंजीन इलादा से, नहीं, मिथाइल बेंजीन को जोड़ करके एक वर्ड की शक्ल में हमने लिखा है। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर यहां पे OH ग्रुप आ जाए तो हम लिखेंगे इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसी लिहाज से अगर हम आगे चले जाएं, एक और एग्जांपल लेते हैं। बेंजीन डाली, नाइट्रो ग्रुप ऊपर डाल दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रुप जो है नाइट्रो, उसको पहले और बेंजीन उसके बाद में लगा देंगे। तो ये था कि जब मोनोसाइक्लिक एक हाइड्रोकार्बन है, उसके ऊपर जो है वो एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो हमने इसको नाम दिया। इसके ऊपर 1 2 3 4 5 का कोई चक्कर हमने नहीं चलाया। ठीक है जी। इसको हमने सिंपली इस तरह से नाम दे दी। और बेंजीन के ऊपर 6 की 6 कार्बन जो है वो एक ही तरीके के होते हैं। इसलिए कहीं भी जाकर के अगर हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो लग जाता है, तो नतीजा उसका ये होता है कि सिर्फ एक हमारे पास जो है मानो सब्स्टिट्यूटेड जो है वो प्रोडक्ट जो है वो हमें मिलती है। 2 3 नहीं मिलती। क्यों? सारे कार्बन एक ही जैसे। पर मसला उस वक्त बनता है जब दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आपने लगाना है। तो अब हम जाएंगे हमने नंबर 1 जो है वो इसको हमने देखा। अब हम इसके पहले तो स्पेशल नाम जो है उसके ऊपर जा रहे हैं। नंबर 2 पे जी, स्पेशल नाम कैसे है? अब स्पेशल नाम जो है ये कन्वेंशनली चले आ रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे मिथाइल जो है बेंजीन बोला है, तो ये मिथाइल बेंजीन का एक स्पेशल नाम है जी। स्पेशल नाम कैसे देते हैं वो हमने कोई बनाने नहीं है, ऑलरेडी जो उसको बोला जाता है हमने वही नाम लिख देना है। वैसे तो ये मिथाइल बेंजीन है, लेकिन इसको हम टोल्यूइन भी बोलते हैं। ठीक है जी, टोल्यूइन। इसी तरीके से ये जो हाइड्रोक्सी बेंजीन है ऊपर जो लिखी हुई है OH वाली, इसको कन्वेंशनली फिनोल बोलते हैं। वैसे भी ये बेंजीन अल्कोहल बनता है। अल्कोहल के लिए OL का नाम यूज होता है। और ये एक ग्रुप उतर जाए इससे, बेंजीन से हाइड्रोजन उतर जाए अगर इससे बेंजीन से, इस तरह बेंजीन के साथ 6 कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन होता है। इस तरह से ये बेंजीन है। इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करें तो इसको हम बोलते हैं फिनोल। ठीक है जी। और अगर यहां पे फिनोल के ऊपर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाए तो जो अल्कोहल बनेगी उसको हम फिनाइल अल्कोहल या तो बोलेंगे या फिनोल, फिनोल जैसे इसका नाम ओल से बनता है। तो अब जो इसका नाम है इसको हम बोलते हैं फिनोल। ठीक है जी। ये फिनाइल ग्रुप है और ये फिनोल है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो स्पेशल नाम है वो हमारे पास मौजूद हैं। 2 को हमने कहा, एक टालवीन है, एक फिनोल है। इस तरह से इसके ऊपर अगर NH2 लगता है तो इसको एनिलीन बोलते हैं। इसी तरीके से यहां पे इस तरह से अगर
एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है यहाँ पे अटैच हो CHO, तो इसको हम बोलते हैं बेंज एल्डिहाइड। और अगर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं हम बेंजोइक एसिड। तो ये स्पेशल नाम है इसकी, ठीक है जी। स्पेशल नाम लगने से हमने देखा कि किस तरीके से जो है हम इसको नाम लगाते हैं। अब वो बात करेंगे कि सिंगल सब्स्टिट्यूएंट हो, 6 की 6 पोजीशन एक जैसी हैं, एक प्रोडक्ट बनती है, ये तो बात समझ आ गई। अब अगर इसके अंदर दूसरी पोजीशन पे कोई चीज लग जाती है तो फिर इसका सिलसिला कैसे चलता है, इसको हम बताते हैं इस तरीके से। क्योंकि 6 के 6 कार्बन एक ही जैसे हैं इसके अंदर, ठीक है, इसको हम दो तरीके से नाम दे सकते हैं। पहले सब्स्टिट्यूएंट को जिसकी प्रायोरिटी में ऑर्डर में फर्स्ट होगा, यानी 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हैं और उनका जाहिर है कि वो एक जैसे हैं, हो सकते हैं या एक से इलादा किस्मों के हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5 और 6। दूसरी शक्ल इसकी ये है, यहाँ से 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। इसके अलावा अगर सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे लगा हुआ हो इस पोजीशन के ऊपर, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूएंट लगा लेते हैं, यानी जैसे एक्स, इस पोजीशन को हम आर्थो कहते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इसको भी आर्थो और ओ से रिप्रेजेंट करें। इसको पोजीशन जो 3 है और इधर से भी 3 है, यानी 1 2 3 1 2 3, इस पोजीशन को हम कहते हैं मेटा, और एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं ये। और ये वाली पोजीशन दोनों तरीके से जो थी इसको पैरा और बी से रिप्रेजेंट, तो इस तरीके से आर्थो मेटा पैरा या आर्थो मेटा और पैरा, ये इस तरीके से इसको हमने आगे जाके नाम देने हैं। इसको हम यूं ही रखते हैं और बाकी जो है ना, एक हम सब्स्टिट्यूएंट और लगाते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि दूसरा आने वाला सब्स्टिट्यूएंट जो है वो इसके ऊपर, जिसको हमने नाम दिया था टोल्विन, टोल्विन के ऊपर जो है एक और मिथाइल ग्रुप आके लग गया है, तो लगने की 3 इलादा इलादा से जो है ना उसकी जगह हैं और उसके नाम लिहाज से इसको जो है ना वो हम नाम देंगे, ठीक है जी। तो इस तरीके से देखें, यहां पे CH3 लगाया, एक तो ये शक्ल थी कि दूसरा CH3 यहां पे आके लग जाए, और एक शक्ल इसकी ये बनती है कि पहला ग्रुप तो यहां पर था, दूसरा ग्रुप जो है ना वो यहां पे आके लग गया, और जो तीसरी शक्ल इसकी पैरेलल बन रही है वो इस तरह कि एक CH3 यहां पे है तो दूसरा CH3 जो है यहां पे आके लग गया। एक तो ये है कि ये डाइमिथाइल बेंजीन है। अब इसकी नंबरिंग दे लेते हैं, तो एक को पहला, एक ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, 1 2 3 4 5 6। हाँ जी, इसको भी नंबर देते हैं, बिल्कुल वही तरीका है, कोई नया तरीका नहीं है। इसको 1 2 3 4 5 और ये 6। एक तरह से अगर हम इसके नाम रखें सादा सिंपल, तो बनता ये है कि ये 1 2, जैसे चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा, आगे हाइफन लगाएंगे
डाई मिथाइल बेंजीन। ठीक है जी। इस तरह से 1, 2 और 3 पे है तो हम लिखेंगे 1, 3 डाईमिथाइल बेंजीन। इसको नाम देंगे 1,4 डाईमिथाइल बेंजीन। ठीक है जी। और दूसरा तरीका आर्थो मेटा पैरा के हिसाब से, मैंने साथ ये आर्थो भी लिखा है तो भी लिखा है, तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हम कहते हैं जी ये पोजीशन आर्थो, ये पोजीशन मेटा, ये पोजीशन पैरा, ताकि आपको सादा लफ्जों में इसकी समझ आए। ये मेटा और ये आर्थो। अब इसको देखते हैं, ये 1 और जो ये 2 पोजीशन है, इसको ये 2 आर्थो है तो हम इसको क्या बोलेंगे, दूसरा नाम इसका ये है आर्थो जाइलीन। डबल क्योंकि इसके साथ 2 ग्रुप लगे हैं, इसको जाइलीन बोलते हैं। ऑर्थोजाइलीन ये मेटा पोजीशन के ऊपर लगा हुआ है दूसरा मिथाइल ग्रुप। ये पोजीशन कौन सी है, आर्थो पोजीशन है, मेटा पोजीशन है, तो इसको लिखेंगे हम मेटा के लिए हम जाइलीन। ठीक है जी। यहां पे ये ग्रुप जो है ये पैरा पोजीशन पे है, यू इसको नाम देते हुए आप लिखोगे पैरा जाइलीन। ठीक है जी। ये तब बात हुई है जब दोनों ग्रुप हमारे एक ही तरीके के हैं। अब इससे अगली बात ये है कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट हैं दोनों के दोनों, ये एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है तो फिर नंबर कैसे लगाने, फिर हम यूज करते हैं ये प्रायोरिटी ऑर्डर। पहले बेंजोइक एसिड वाला ग्रुप, फिर ये सियानो ग्रुप, फिर ये एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है, फिर ये कीटोनिक ग्रुप जो है, फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उसके बाद जो है एल्कोक्सी ग्रुप और फिर एल्काइल ग्रुप। तो ये इसका प्रायोरिटी ऑर्डर है। मतलब ये कि अगर ये हमारे पास जो है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है तो फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के हिसाब से नाम देंगे इसको, और जो दूसरा ग्रुप इनमें से कोई भी है वो पहले आ जाएगा, तो पेरेंट नेम जो है यहाँ पे चला जाएगा। ये नहीं है और ये यहाँ पे जैसे बेंजल्डिहाइड है वो लग गया है तो फिर उसके हिसाब से नाम आएगा। और अगर जो है ना वो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है साथ उसके कुछ और लगा हुआ है तो फिर उसके हिसाब से नाम जो है वो चेंज होते जाएंगे। ठीक है जी। तो इसको हमने रेज किया। अब ये एक हम कंपाउंड ले रहे हैं, एक ऐसा कंपाउंड इस चौथे पॉइंट को कि डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लगे हों देन प्रायोरिटी ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे। कैसे करेंगे, ये बेंजीन यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे आ करके तो सियानो ग्रुप लग गया है। ठीक है जी। तो अब इसको नाम देने के लिए क्या करेंगे, ये पोजीशन 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो इसको लिखेंगे 3 सियानो बेंजोइक एसिड, 3 सियानो बेंजोइक
61, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये एग्जांपल नंबर 1 है। एग्जांपल नंबर 2 को देखो। यहाँ पे इसके साथ जो है, अगर दूसरा ग्रुप हम देखें कि कौन सा लगा है, तो दूसरा ग्रुप हम अगर मिथाइल ग्रुप लगा लेते हैं, ठीक है, तो फिर इसका नाम आएगा 3, इसको लगाएंगे हम यहाँ पे ताकि दूसरी साइड से नेमिंग का हम पता चले। 1 2 3 4 5 और ये 6, और ये होगा 2 मिथाइल फिनोल। ठीक है जी, क्योंकि इसका नाम हमारा क्या है, पहले से फिनोल है। इस तरह से बहुत सारी एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन हम बढ़ेंगे आगे, और आगे बढ़ते हुए नंबर 5 पे जाएंगे। अगर ऐसे हमारे पास कंपाउंड आ जाते हैं जिसमें प्रायोरिटी ऑर्डर की कोई बात ही नहीं होती, जो प्रायोरिटी लिस्ट में मौजूद नहीं है, प्रायोरिटी ऑर्डर में वो नहीं है, तो फिर उसको नाम देते हैं अल्फाबेटिकली। ठीक है जी, उनको नाम कैसे देते हैं इनको? देन इफ नॉट इन प्रायोरिटी ऑर्डर, देन naming is carried out in alphabetic order. चलें जी, देखते हैं क्या क्या है। ये बेंजीन है, यहाँ पे आयोडीन लगा हुआ है, और यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है। अब क्लोरीन सी से बनता है और आयोडीन आई से बनता है, तो पहले सी आता है। ठीक है जी, तो ऑर्डर में क्लोरो पहले आएगा और आयोडो बेंजीन बन जाएगा। ठीक है जी, तो नंबरिंग स्टार्ट होगी फ्रॉम आई। क्यों? अल्फाबेटिक ऑर्डर में वो बाद में है, तो उसको बाद में रखने के लिए नाम के भी बाद में आएगा, पेरेंट नाम में आएगा। तो इस तरीके से वहां से शुरू किया 2 3, तो हम लिखेंगे 3 क्लोरो आयोडो बेंजीन। बात समझ आई? यानी इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लगा के, तो जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में एट द एंड आता है उसको नंबर 1 रखेंगे। ठीक है जी, और फिर दूसरे को जो है वो नंबर 2 पे जहां पे भी आएगा, तो वो दूसरा जो है वो फिर पहले नंबर पे हमें नाम लगाना पड़ेगा उसका। तो यहाँ पे प्रायोरिटी बनेगी उसकी जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाद में है, वो प्रायोरिटी में जो है ना पहले में आ जाएगा। ठीक है जी, पेरेंट नेम में। और जो जिसका अल्फाबेटिक ऑर्डर में नंबर पहला है, तो नाम देते हुए उसको पहले लिखेंगे, जैसे यहाँ पे क्लोरो आयोडो बेंजीन है, पहले इसको लिख लें, बाद में नंबर दे लें। ये इसके हवाले से फिर इसको लोकेट तो करना है, तो लोकेट करने के लिए 1 2 3, तो बेंजीन में लोकेशन बहुत ही आसान है, 6 ही कार्बन है, तो उससे हमें करना होता है इसी तरीके से। ये एग्जांपल नंबर 1। तो ये एग्जांपल नंबर 2 को देखो स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है, इसको आप किसी जुबान में हलवा भी कह सकते हो। ये ब्रोमीन यहाँ पे पोजीशन इसमें लगा हुआ है, जानबूझ करके इधर लगा है कि इसका रिगार्ड नहीं है कि राइट क्लॉकवाइज लगाना है नंबर या कि एंटी क्लॉकवाइज लगाना है। अब ब्रोमो बी से शुरू होता है, आयोडो फिर बाद में है, तो बाद वाले को बनाना है पेरेंट नेम, और पहले वाले को लिखना है
जो है ना वो पहले, तो इसलिए ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है जी। तो आप इसका नाम लिखते हुए हम लिखेंगे 3 ब्रोमो आयोडो बेंजीन। इस तरीके से जो स्पेशल जो है ना उसमें इस ऑर्डर में नहीं आते, प्रायोरिटी ऑर्डर में इससे डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो उनको अल्फाबेटिकल हम जो है ना वो नाम दे देते हैं। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो जाता है कि सब्स्टिट्यूएंट जो है वो इस तरह का भी है कि जिस का प्रायोरिटी ऑर्डर में जिक्र नहीं है, लेकिन एक ऐसा भी मौजूद है कि जो प्रायोरिटी ऑर्डर में तो है लेकिन स्पेशल नाम भी रखता है, तो फिर स्पेशल नाम जो है वो पेरेंट नाम पे जाएगा और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट जो है उसको हम जो है वो पहले नंबर पर लेके आएंगे, यानी पहले उसको नाम देंगे। तो ये हमारा नंबर 6 पे बात कि अगर कोई स्पेशल नाम वाला हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट हो। अब वो कौन सा स्पेशल नाम वाला हो सकता है? वो हो सकता है इस तरह से कि हमारे पास हो ये OH ग्रुप और यहाँ पे इसके OH ग्रुप के साथ जो है ये ब्रोमीन लग जाता है, तो हम इसको ऐसे नाम देंगे कि प्रायोरिटी इसकी 1, ये 2, 3 एंड सो ऑन चलता जाएगा। यहाँ पे 2 ब्रोमो फिनोल। ठीक है जी। इसी तरीके से एक और एग्जांपल भी कोट कर सकते हैं हम। ये Ni2 है और यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्लोरीन लगा हुआ है फॉर एग्जांपल, तो इसको हमने नाम देते हुए क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो एनिलीन। ठीक है जी, 2 क्लोरो एनिलीन। तो इस तरह से हमने इसको नाम दिए। ये 6 नाम थे। अब इसमें कोई चीज रह ना गई हो जो बताने वाली हो, उसको हम दोबारा देख लेते हैं कि मानो एरोमेटिक रेंज जो उनको नाम दिया है, स्पेशल नाम सारे हमने दे दिए हैं। सेकंड सब्स्टिट्यूएंट लग जाता है तो 3 उसके जो है वो पॉसिबल होते हैं ग्रुप्स जो है प्रोडक्ट्स जो हैं। और फिर ये है कि प्रायोरिटी ऑर्डर जो है वो इस तरह से चलता है, जो प्रायोरिटी ऑर्डर में नहीं आता तो उसको जो है वो हम कैसे नाम देते हैं? अल्फ़ाबेटिकली नाम देते हैं। अगर कोई स्पेशल चीज़ आ जाती है तो उसको जो है वो हम इस तरीके से बता देते हैं। तो ये जो था आज का नॉमेनक्लेचर के हवाले से लेक्चर था। बहुत ही आसान लेक्चर है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इसको याद करना आपके लिए आसान कर दे। आप जो है वो मेरे लिए आसानियों की दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम।